अच्छा, ये हमारे माशरे का एक अलमिया है कि जहाँ पर हम किसी कमज़ोर को देखते हैं तो उस पर चढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मिसाल के तौर पर एक रेडी वाला जा रहा है सड़क के किनारे और उसे सड़क अबूर करनी है, यानी कि सड़क क्रॉस करनी है रेडी के साथ। तो अब वो अपनी रेडी को धकेल कर सड़क क्रॉस करेगा तो साथ ही एक गाड़ी वाले का गुजर होगा तो उसको वो बहुत ही ज़्यादा हकारत की नज़र से देखेगा। सर, हम में से मैक्सिमम लोग बड़े ही हकारत की नज़र से देखते हैं किसी कमज़ोर को, उस पर फ़ौरन से चढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर चढ़ाई नहीं भी करेंगे और दिल ही दिल में बहुत ही बुरा सोचेंगे कि यार ये कहाँ से रेडी वाला दरमियान में आ गया, मेरा टाइम ज़ाया कर रहा है, हालांकि हमने करना कुछ भी नहीं होता। अगर इस रेडी की जगह कोई अहम शख्सियत जा रही हो, अहम से ये मुराद के कोई बड़ी शख्सियत जा रही हो, बड़ी से भी मुराद ये कि जिसने मुआशरे में कुछ अच्छा ना किया हुआ हो, लेकिन सिर्फ उसके पास पैसा है और पैसा चाहे उसका खराब का हो, हमारा खाया हुआ हो, आवाम का खाया हुआ हो, वहाँ पर हम सलूट मारेंगे, गाड़ी से बाहर निकलेंगे और हमारी कोशिश ये होगी कि किसी तरीके से उसकी नज़र हम तक पड़े और हम उसको मुस्कुरा कर देखें। या हमारा बस नहीं चलता कि हम उसके पास जाकर सेल्फी लें और सेल्फी लेने के बाद हम उसको सोशल मीडिया को रहने दें, सोशल मीडिया में भी अपलोड करें और ऑफिस या कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहाँ पर हम डेली जाते हैं, जहाँ पर हमारा काम है, हम एक एक बंदे को बताएंगे यार कि फलां बड़ी अहम शख्सियत से, चाहे उसने मुल्क लूटा हुआ हो, आवाम को लूटा हुआ हो, तो उसकी हम शख्सियत की फोटो सेल्फी ली है तो ये देखेंगे, देखिए अपने आप को बड़ा फख्र महसूस करेंगे। और किसी से बात करते हुए हम कहेंगे कि यार तो मुझसे बात कर रहा है, मेरे साथ फलां शख्सियत ने वो सेल्फी ली हुई थी। और वहां से रेडी वाले का गुजर होगा तो वहां पर हम उसको हकारत की नजर से देखेंगे, जहां पर हम कमजोर देखेंगे, हकारत की नजर से देखेंगे। घर में भीख मांगने वाला कोई आ गया है, कोई फकीर आ गया है, उसको गाली से रुखसत करेंगे और वहां से ही थोड़ी देर के बाद अजान होगी तो हम कहेंगे नमाज पढ़नी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और वहां से किसी का बच्चा बदतमीजी करेगा तो कहेंगे कि यार मैंने तो उसकी बड़ी अच्छी तरबियत की है और आज ये मेरे आगे जवाब दे रहा है। ये हम नहीं सोच रहे कि जवाब क्यों दे रहा है। सर, आपने भी किसी का दिल दुखाया है और कल को आपके साथ बुरा होगा किसी और तरीके से। जरूरी नहीं है कि सर आप किसी के साथ ज्यादती कर रहे हैं, मैं किसी के साथ ज्यादती कर रहा हूं, जरूरी नहीं है कि वो बदला उसी तरीके से निकले। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। वो बदला किसी दूसरी सूरत में भी निकल सकता है। मिसाल के तौर पर किसी के साथ मैं ज्यादती करता हूँ, अपने बहनों की मैं जायदादें हड़प कर देता हूँ, कल को मेरी औलाद लोफर निकल सकती है, नाफरमान निकल सकती है और फिर मैं ये कहूँगा कि यार मैंने तो बड़ी अच्छी तरबियत की है, अपने बच्चों को बड़ी ही अच्छी तरबियत की है, तो फिर ऐसी मेरी औलाद क्यों निकल आई है। मैं ऐसा नहीं था अपने माँ बाप के साथ, बट मेरी औलाद ऐसी क्यों निकल आई है। लेकिन वहां पर ये मैं नहीं सोचूंगा कि मैंने अपनी बहनों की जायदाद हड़प की है, डकार मारे हैं। तो खैर ये हम चीजें नहीं देखते और कमजोरों पर चढ़ाई करना एकदम से शुरू हो जाते हैं। कमजोरों पर मजा तो सर तब आए ना कि किसी अपने से अप लेवल यानी कि मजबूत लेवल को पढ़ो, फिर आपको मुकाबले का मजा आएगा। कमजोरों से कभी भी आप चढ़ाई ना करें। सर यकीन करें बड़े मारे जाएंगे। ओए होए होए, किसी ताकतवर से चढ़ाई करेंगे ना, वो भी बदले में आपसे बदला लेगा ना, फिर आखिर में और दुनिया में आपकी पूछ फिर भी होगी, क्योंकि आपने पंगा या बदतमीजी पहले स्टार्ट की है। लेकिन कमजोर से आप जब लेंगे ऐसी तो सर वो बोल कुछ नहीं सकेगा। लेकिन अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। बहुत आपको पढ़ सकती हैं सर, हमें बहुत पढ़ सकती हैं सर। ये दुनिया है, यहाँ पर कहीं फकीर से बादशाह और कहीं बादशाह से फकीर बने हैं। आपको एक छोटा सा वाकया सुनाना चाहूंगा। एक घर में एक फकीर आया, उसने दरवाजा खटखटाया और एक औरत बाहर निकली। तो दरवाजा खुलते साथ उसकी चीखें निकल गई, एकदम से वो अंदर आ गई।
तो अंदर आई तो खावंद ने पूछा कि क्या हुआ, इतनी क्यों चीख रही हो, क्यों चीखी हो और एकदम से अंदर आ गई हो। तो लड़की ने कहा कि बाहर कोई आया है। तो खावंद बाहर गया तो देखा कि एक फकीर है। तो उस खावंद की जितनी गुंजाइश थी तो उतना उसने दिया और फकीर को रुखसत किया और अंदर आया। तो और अपनी बीवी से पूछने लगा कि बाहर फकीर था तो तुम इतनी चीखी क्यों और भागती भागती अंदर आ गई हो। और बीवी ने जवाब दिया कि आपको मैंने बताया था ना कि आपके निकाह से पहले मैं किसी और के निकाह में थी, तो वहां से छोड़कर फिर मैं आपके निकाह में शामिल हुई। तो हमन ने कहा कि हाँ मुझे पता है। तो उस लड़की ने कहा कि जो मेरा पहला हस्बैंड था, यानी कि जिसके साथ मैं पहले निकाह में थी, वो यही फकीर था जो आज आया है। तो ये पहले बहुत ही मालदार हुआ करता था। एक दिन एक फकीर आया, ईद का दिन था, फकीर आया तो दरवाज़ा इसने खटखटाया। तो मेरे खावंद, मेरे जो पहले खावंद थे, उन्होंने दरवाज़ा खोला तो फकीर को देखते साथ ही उस पर चढ़ाई करना स्टार्ट कर दी, उसको गालियाँ देना स्टार्ट कर दी। उसके बाद फकीर चुपचाप गुजर गया, कुछ बोला नहीं। लेकिन कुछ अरसे के बाद आहिस्ता आहिस्ता करके हमारी जो माली हालत है वो कम होती गई, नुकसान होता रहा। और एक दिन ऐसा आया कि सब कुछ खत्म हो गया और उसने मुझे तलाक दे दी। तो उसके बाद मैं आपके निकाह में शामिल हो गई। और वो हामंद हंसने लगा और उसने कहा कि एक बात कहूं। उस बीवी ने कहा कि हाँ कहो, यानी कि उस औरत ने कहा, उस लड़की ने कहा कि हाँ कहो। तो उस शख्स ने कहा कि वो जो फकीर था जिसे उसने गालियां दी थी, बेइज्जत किया था, बुरा भला कहा था, जलील किया था, रुसवा किया था, वो फकीर में ही था। हाय हाय सर, इसलिए कहते हैं कि अपने माल और अपनी ताकत पर कभी गुरूर ना करें सर, और कमजोर पर कभी चढ़ाई ना करें।